तो इस्लामिक देश ईरान में वहां की हुकूमत और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के सामने एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ सोमवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये पिछले 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। इस बीच सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजिन ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं, जिसने कारोबार ठप कर दिया। इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। ये प्रदर्शन उस वक्त तेज हुए जब ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके चलते खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भारी इजाफा हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42% से ज्यादा रही, जबकि खाने की चीजों की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रविवार को ईरान की मुद्रा $1 के मुकाबले 14.20 लाख रियाल तक गिर गई थी। सोमवार को इसमें हल्का सुधार हुआ और ये 13.80 लाख रियाल प्रति डॉलर पर पहुंची। करेंसी में तेज गिरावट से महंगाई और बढ़ गई। ईरान में हो रहे प्रदर्शन 2022 के बाद सबसे बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन माने जा रहे हैं। उस समय 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे देश में आंदोलन भड़क गया था। उन्हें हिजाब ठीक से ना पहनने के आरोप में मोरालिटी पुलिस ने पकड़ा था। सोमवार को तेहरान के कुछ इलाकों में हालात काबू से बाहर होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को वहां से तितर-बितर किया। ये प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कई एक्सपर्ट्स इसे हाइपर इन्फ्लेशन यानी अत्यधिक महंगाई की तरफ बढ़ने का संकेत मान रहे हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार 21 मार्च से शुरू होने वाले नए ईरानी साल में टैक्स बढ़ा सकती है, जिससे लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई दर लगातार वहां बढ़ रही है। इसकी मुख्य वजह रही है आयात यानी इंपोर्ट का ज्यादा होना और निर्यात यानी एक्सपोर्ट का कम होना। एक तरफ ईरान पश्चिमी देशों का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ रहा है। कहा जाए तो मुस्लिम देशों में ईरान अकेला देश है जो पश्चिमी देशों के आगे किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों ने विदेशी मुद्रा की कमी को और गहरा कर दिया है। ईरान के पश्चिमी और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार और संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इसने अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया, जिससे रियाल का मूल्य और गिरा। बता दें कि अमेरिका ने एटमी प्रोग्रामों और सुरक्षा कारणों से ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई है, जिसमें तेल निर्यात, बैंकिंग और शिपिंग पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। साथ ही ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों को भी दंडित किया। अक्टूबर 2025 तक यूएन सैंक्शंस ने ईरान के हथियार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध बढ़ाए। इन पाबंदियों के चलते विदेशी बैंकिंग लेन देन मुश्किल हो गया। डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्रा कमाई, आयात महंगा और सीमित हो गया। बता दें कि ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि INSTC कॉरिडोर और चीन के साथ नए ट्रांजिट रूट्स। फिर भी 2025 में GDP वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना ईरान के लिए नामुमकिन है। हालांकि लंबे वक्त से ईरान पर पश्चिमी देशों की ओर से तमाम तरह के प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन ईरान इनकी परवाह किए बिना बढ़ रहा है। यही वजह है कि वहां सड़कों पर अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ईरानी हुकूमत इससे कैसे निपटेगी, उसके सामने इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।